आज के सम टॉक्स में मेरे साथ है कैस अहमद जो कि अफगानिस्तान से है। कैस भाई, आप कैसे हो? कैसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जिम्बाब्वे में आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ज़िम्बाब्वे में। और आज यहाँ का जो है ना वेदर बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। और केप टाउन सैम्प आर्मी के साथ कैसा लग रहा है? आप सैम्प आर्मी के साथ और भी टूर्नामेंट्स भी खेले हो, पर यहाँ आके कैसा लग रहा है अभी तक? यहाँ तो मेरा फर्स्ट सेशन है इधर ज़ेमा फ़रो में। और जो वेदर है, जो स्टेडियम है, क्राउड भी अच्छा आ रहा है। और जो ज़ेमा फ़रो का ऑफिशियल स्टाफ है वो मेरे से अच्छा है और बहुत सपोर्ट भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है जो ज़ेमा फ़रो के लिए खेल रहा हूँ। और ये अच्छा हो गया जो लास्ट नाइट हमारा मैच था वो भी जीत गया। हाँ, वो तो काफ़ी अच्छा है। आप मतलब क्रिकेट कब से खेल रहे हो? कब शुरू हुआ था? मैं क्रिकेट तो 2009 से खेल रहा हूँ और अभी तक। तो जब छोटे थे तो आपको मतलब क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट आया? और जब मैं छोटा था उस टाइम मेरा जो भाई था मेरे से 2 साल बड़ा है, वो अंडर 16 खेल रहा था। और मैं उसका जब उसका साथ जा रहा था स्टेडियम, वो वहाँ प्रैक्टिस करता, वो बैटिंग करता वहाँ, वो और भी मेरा जैसा बच्चे थे क्रिकेट खेल रहा था। फिर वहाँ से मेरा भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। और जो एक वहाँ का जो कोच था, हमारा कज़न था, वो आ गया, कह रहा था बॉल डाला, मुझे कह रहा था 1-2 बॉल मेरे लिए डाल दो, मैं बैटिंग करूँगा। जब मैं उसको डाला, मैं नेचुरल लेग स्पिनर था, अच्छा हाँ। डाल रहा था, उस स्पिन किया, उसको बीट किया। वो कह रहा है कैसा आप अच्छा बॉलर बन सकते हो अगर प्रैक्टिस के लिए आ जाओगी। तो फिर उसका बाद मैं बोला मेरा अबू तो नहीं छोड़ता क्रिकेट खेलने के लिए। और उसने कहा ठीक है, मैं आपका अबू का साथ बात करूँगा और फिर इंशाल्लाह आपको छोड़ देगा क्रिकेट। जब वो आ गया हमारा घर और मेरा अबू का साथ बात किया, फिर उसका बाद मेरा अबू कहा ठीक है प्रैक्टिस भी जाओ बट पढ़ाई भी ध्यान रख दो। तो पढ़ाई में मतलब कैसे थे? कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते थे? आप रेगुलरली जाते थे स्कूल में? नहीं, मैं तो स्कूल के बहाने सुबह 7 बजे हम स्कूल जाते, बट मैं सुबह 7 बजे स्टेडियम जाता और 7 बजे शाम को आता घर। जब मैं कभी कभी स्टेडियम जाता वहाँ मेरा नींद कम था। जब सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस 1 बजे तक, उसका बाद जब ब्रेक लेता हम नमाज के लिए और 2-3 घंटे, उसमें मैं नमाज़ पढ़ता। और जब मेरा पास बॉल था सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, जब 1-2 घंटे वहाँ मैं स्टेडियम में कभी कभी साइड्स में सोता, बॉल भी साथ में लेके सोता। और क्रिकेट का बहुत शौकीन था और क्रेज़ी फ़ैन था हम। हाँ, तो नेचुरली आपने बोला जो जो स्पिन है, तो वो नेचुरली आपको वेरिएशन आती थी और फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। जब मतलब पता चला कि नहीं मुझे अच्छा आता है, सबने सपोर्ट किया, तो ऐसे हुआ था शुरू? और सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं था हमारे कंट्री में, क्योंकि वहाँ गरीबी ज़्यादा था, सब लोगों का खुद सपोर्ट करना था। और हमारा अबू भी था, ठीक है, हमारा कज़न ने बोला हम सपोर्ट करते हैं इसको, उसने थोड़ा सपोर्ट किया, या वो उसको हम अभी भी थैंक यू कहना चाहेंगे। और उस टाइम से हमने क्रिकेट किया गरीबी में, जाके जाके इधर आया। ओके। और बैटिंग में कब फिर फोकस करना होगा? क्योंकि अब तो आप जाते हो तो बैटिंग भी इतना अच्छा करते हो, जब भी बैटिंग की मौका मिलता है। तो तब बॉलिंग के बाद आपने फिर बैटिंग में भी फोकस की या वो भी नेचुरली आता था? नहीं, उस टाइम तो मैं सिर्फ बॉलर ही था। हाँ। और उसका बाद जब जब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, उस टाइम मैं 9 साल का था, कितना का था। उसका बाद जब मैं थोड़ा सा 15 ईयर्स का हो गया, फिर मेरा बैटिंग भी शुरू हो गया, प्रैक्टिस करके करके बैटिंग भी अच्छा हो गया। हाँ। और जब किधर भी लीग्स में जाता हूँ या हमारा नेशनल ड्यूटी होता है नेशनल टीम के साथ, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिस में। इसके लिए फिर बैटिंग की भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और जब आप यंग थे तो ऐसे कोई प्लेयर्स थे जो आपको इंस्पायर करते थे या आपके रोल मॉडल्स थे? और मेरा रोल्स मॉडल तो मेरा बड़ा भाई था, वो ओके। क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुका था। और वो जो एक एक मेरा बड़ा भाई था, 2 साल मेरे से बड़ा था, वो अंडर 16 खेला, थाईलैंड गया, वहाँ से आ गया तो मलेशिया गया। उससे पहले एक मेरा और भी बड़ा भाई था जो क्रिकेट का बहुत खेलता और क्रिकेट में बहुत वो इन्वॉल्व था। वो मुझे सपोर्ट भी करता, वो मुझे मेरे रोल मॉडल भी था, सब कुछ वही था। और वो कैसा, आई मीन इन द लास्ट 4 5 years में आपने सारे फॉर्मेट अफगानिस्तान टीम में भी शामिल हो आप, तो वो कैसा मोमेंट था? आप अंडर 19 भी खेल चुके हैं, तो वो कंट्री के लिए खेलना और स्पेशली अफगानिस्तान के लिए खेलना, वो कैसा मोमेंट था जब पहला डेब्यूट था?
और कंट्री के लिए खेलना तो बहुत मज़ा आता है और प्राउड फीलिंग करते हैं हम। और कंट्री जो है, हम कंट्री को मॉम कहते हैं, Yeah. कंट्री लाइक मॉम। और जब हम मॉम के लिए खेलता है या कंट्री के लिए खेलता है तो उसमें तो ऑब्वियसली मज़ा ज़्यादा आएगा और खुशी ज़्यादा होगा। फर्स्ट टाइम जो मैं अगेंस्ट टू ऑरलैंड खेला इंडिया में, ग्रेटर नोएडा में, और T20 मैच, और उसमें भी मैं 3 विकेट लिया, मुझे बहुत खुशी हो गया और बहुत फीलिंग प्राउड कर रहा था, क्योंकि मैं जो मेरा गोल था अचीव करना वो यही था। और मेरा कंट्री के लिए खेलना, मुझे ब्लू शर्ट पहनना, वो ही पूरा हो गया। और कितना स्पेशल लगता है हम जब अफगानिस्तान क्रिकेट की जो ग्रोथ दिखते हैं, राइट। अभी इस साल जिस तरह के उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, राइट, सेमीफाइनल्स तक आके, तो हम देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ आ गई है और कितना मतलब फैंस तो मतलब क्रेजी हो जाते हैं। वो जहाँ भी आप जाते हो फैंस आ जाते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। तो वो प्रोग्रेस जो आप देखते हो, और आप इतने यंग भी हो, तो आप इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ ऐसी टीम है जो किसी के भी भारी पड़ सकती है। मतलब कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो देखता हूँ, जो हमारे प्लेयर्स है जो इन द कंट्री और आउट द कंट्री जाता है, बहुत मेहनत और बहुत 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 प्रैक्टिस करता है और बहुत टैलेंटेड भी है। हमारा टीम में जो लेजेंड्स है, रशीद खान, मोहम्मद नबी, वैसान, और भी और प्लेयर्स भी है ना, वो अगर हमारा प्लेयर्स को इस तरह सपोर्ट ही करते हैं ना, और इंशाल्लाह और भी हमारा टीम ऊपर जाएगा और परफॉर्म भी अच्छा करेगा। तो हमारा जो प्लेयर्स है बहुत टैलेंटेड है, किधर भी जाता है मेहनत ज़्यादा करता है। लाइक गुरबस, आप लोग सब देख सकते हो गुरबस को, वो जब किधर भी जाता है, हॉलीडे के लिए भी जाता है, बट उससे पहले जो वो प्रैक्टिस ना करे, हॉलीडे नहीं करता है। बट ये वजह है ना, हमारे प्लेयर्स ज़्यादा आगे भी जाता है और हमारी टीम भी ऊपर जाता है। एब्सोल्युटली। और आपने कुछ नाम मेंशन किए, लेट्स से मोहम्मद नबी, राशिद खान, जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट पे मैप पे डाला था। फर्स्ट फ्यू प्लेयर्स जो IPL भी खेले थे, फिर सबको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी कि अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको भी सारे लीग्स में शामिल होना चाहिए। तो उनके साथ ऐसी कोई स्पेशल मोमेंट रही है या कुछ सीख मिली है? वो तो सारे प्लेयर्स को सपोर्ट भी करता है और सारे प्लेयर्स को जो वेरिएशन है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है, ड्रेसिंग रूम में, प्रैक्टिस में, सब जगह में वो हमारे साथ हेल्प करता है। और ऑब्वियसली वो लेजेंड्स है, ऑब्वियसली हमारे साथ हेल्प भी करेगा और वेरिएशन भी सिखाएगा और एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेगा। हम अब गिनते हैं, क्योंकि आई वॉज आप 24 के हैं और आपने आई डोंट इवन नो कौन सी कंट्री छोड़ी है। आपने बिग बैश खेला है, वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला है, PSL खेला है, अबू धाबी T10 खेला है, जिम एफ्रो खेला है, BPL खेला है, CPL खेला है, सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो कैसा लगता है जब इतने सारे कंट्रीज में जाते हो, इतने सारे कंडीशंस में भी फिर खेल पाते हो, और यू गेट टू नो वो कंडीशंस कैसी है, इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलने के मौका मिलता है, आप ही लर्न करते हैं, तो कैसे एंजॉय करते हो? एंजॉय तो बहुत करते हैं। एक तो ट्रैवलिंग होता है और ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। जब मंथली एक कंट्री के लिए जाता हो, या एक मंथ दूसरा कंट्री जाता हो, ट्रैवलिंग करता हो। एक तो कंट्री को वेदर जो है, एवरी कंट्री में मैं 2-3 साल खेल चुका हूँ ऑलरेडी, 3-4 सीज़न खेल चुका हूँ। कंट्री का वेदर मुझे पता लगता है कि ये कंट्री में इस तरह वेदर है, इस तरह बॉलिंग करना चाहिए, ये विकेट्स है, इस तरह करना चाहिए, वो सब मुझे पता है। बट मज़ा बहुत आता है जब किधर भी कंट्रीज में जाता हूँ। बट वहाँ जो प्लेयर्स है, हाई लेवल लेजेंड्स प्लेयर्स है, वो सारे बहुत सलूक अच्छा करता है और प्यार से बातें भी करता है, एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। हम बहुत बहुत खुश होता है जो बड़ा प्लेयर के साथ खेल रहा है, और वो इससे ज़्यादा मज़ा वो आता है जो लेजेंड्स को आउट भी करते हैं। हाँ। बस यही है। ऐसी कोई विकेट है जो मतलब बेस्ट विकेट है या फेवरेट विकेट है आपकी? यार मेरा ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर्स को आउट किया है, लाइक अरुण फिंच को आउट किया है, स्टोइनिस को आउट किया है, इससे बड़ा प्लेयर्स, पोलार्ड को 3-4 बार आउट किया है मैंने। इस तरह बड़ा प्लेयर्स को आउट किया है। बट ये मेरे समझ में नहीं आया अभी तक कि कौन सा मेरा फेवरेट विकेट है या कौन सा अच्छा विकेट था जो मैंने लिया। बट मेरे लिए सभी, शोएब मलिक सबको आउट किया है। बस ये मेरे लिए बड़ा बात है। तो आप पहली कंट्री कौन सी ट्रैवल कर रहे थे आउट ऑफ अफगानिस्तान, याद है जब फर्स्ट टाइम जो मैं टूर किया था अंडर 19 में? फर्स्ट टाइम जो मैं टूर किया था अंडर 19 में, बांग्लादेश टूर था।
क्योंकि मैं टीम के साथ ज़्यादा फर्स्ट टाइम इंडिया था कोलकाता में हाँ हमारे 2016 था कितना था वहाँ जब हम गए प्रैक्टिस खेलने के लिए 2015 था लोग आ रहा था हम प्रैक्टिस कर रहा था लोग आया कह रहा था आप कहाँ से हैं हम कह रहा था हम अफ़गानिस्तान से कह रहे नहीं वो कंट्री जो ये है वो है हमने कहा नहीं 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 हमारा कंट्री बहुत खूबसूरत है हाँ और अच्छा है अब अगर अभी हम किधर भी जाता है ना लोग पूछ रहे हैं कहाँ से हम कह रहे हैं अफ़गानिस्तान से वो प्राउड से कह रहे हैं ओ हाँ ब्यूटीफुल अफ़गानिस्तान खूबसूरत अफ़गानिस्तान जो लेजेंड प्लेयर्स है उसमें रशीद खान नबी कैस अहमद गुरबज मुजीब इस तरह नाम लेता है हमारा कंट्रीज़ का प्लेयर्स का अभी हमको खुशी होता है और आई थिंक वो प्राउड मोमेंट है बहुत क्योंकि यू नो स्पोर्ट्स के थ्रू आपने कंट्री को इतनी खुशी दी है और इतना यू नो सेलिब्रेट करने के मौका दिया हमने देखा था वो यू नो जो इमोशंस थे जो अफगानिस्तान यू नो सेमीफाइनल्स तक अब यू नो आई एम श्योर इट्स नॉट फार अवे कि वो फाइनल्स भी जीतेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेंगे हाँ। अपकमिंग वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इंशाल्लाह क्योंकि हमारा प्लेयर्स जो पूरा वर्ल्ड देखता है Yeah. पूरा वर्ल्ड का जो फ्रेंचाइजी है वो मैं देखता हूँ हमारे प्लेयर्स के पीछे क्रीज ही है Yeah. और उसका फ़ैन ही है उसका क्रिकेट का फ़ैन ही है कह रहे हैं कि अगर ये प्लेयर मेरा साथ हो वो प्लेयर अफगानी मेरा साथ हो हम यही जीतेंगे ये लीग जीतेंगे इस तरह अगर हम लीग जीत सकते हैं तो वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इंशाल्लाह एब्सोल्युटली तो सारे कंट्रीज में विजिट किए तो और कौन सी कंट्री में बहुत मज़ा आया है मुझे जो आफ्टर द इंडिया जब मैं टूर किया बांग्लादेश और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड टूर किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुझे जो फेवरेट टूर था न्यूजीलैंड का टूर था एक मंथ कैंप था हमारा क्राइस्ट चर्च में और वहाँ हमारा ट्रेनिंग और फिटनेस भी ज़्यादा था बट वो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप का टूर था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था अच्छा टूर भी था कंट्री भी खूबसूरत था बहुत मज़ा आया था उधर तो अभी तक यू नो ऐसे कोई चैलेंजेस फेस किया आई नो आपने बोला जब यंग थे तो ऑब्वियसली वहाँ इतना सपोर्ट नहीं मिलता था पर यू नो आई थिंक क्रिकेट में यही होता है कि कभी कभी यू नो ऑफ डेज भी होते हैं कभी कभी यू नो चांसेस में भी नहीं भी मिलते फिर मिलते हैं जब अपॉर्चुनिटी लेना पड़ता है तो आप कैसे हैंडल करते हो वो जो चैलेंजेस होती है एज ए क्रिकेटर हमारा एज तो बहुत कम था और हमको ये पता नहीं था जब हम ड्रॉप हो जाते हम कह रहे था नहीं हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम क्रिकेट छोड़ रहे हमारी ज़िंदगी हमारी करियर ख़राब हो गया हम टूर से ड्रॉप हो गए बट जब बड़े बड़े प्लेयर्स थे मैं आपको बोला वो जो एक्सपीरियंस लोग थे वो कह रहा था क्रिकेट है वैसा कभी ड्रॉप कभी इन कभी आउट बट इसको ये आप टारगेट रख दो जब मैं 19 या क्रिकेट से ड्रॉप हो जाता हूँ टूर से ड्रॉप हो जाता हूँ मैं और भी मेहनत ज़्यादा करूँगा क्योंकि अपकमिंग टूर में अगर मेरे जगह कोई सिलेक्ट हुआ है शायद अभी वो मेरे से अच्छा हो अगर अभी अच्छा हो वो अभी आप उससे ज़्यादा मेहनत करो उससे अच्छा हो बन जाओ अगर उससे अच्छा बन जाओगी तो अपकमिंग टूर में आप होगी तो वैसा प्लेयर ज़्यादा था हमको ये बातें करता फिर इसके वजह से फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो जाता और भी मेहनत ज़्यादा करता अपकमिंग टूर में वैसा होता जो सीनियर प्लेयरों ने बोला वैसा होता था एब्सोल्युटली और अब तो यू नो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इतने सारे लीग्स भी आ गए हैं जो प्लेयर्स को मतलब इतनी अच्छी मौका मिलता है कि वो शोकेस कर पाए यू नो अपनी टैलेंट को और उससे फिर वापस वो टीम में भी आ जाता है यू नो नेशनल टीम में तो वो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे टूर्नामेंट्स है और आप यू नो इतने सारे टूर्नामेंट से खेल भी रहे हो तो यू नो सबको मालूम होता है कि इनके क्या स्किल सेट्स है एंड देन यू गेट वर्क क्योंकि मैच टाइम में ही आपको मतलब यू नो टेस्ट होता है प्रैक्टिस तो कर लेते हो पर मैच टाइम में ही पता चलता है कि ओके ये है जब आप यू नो इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हो तो ये सवाल में मैं समझ में नहीं आया क्या बोला आपने बहुत लंबा बातें किया बट क्वेश्चन नहीं किया नहीं क्वेश्चन यही है कि यू नो एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है आपके फिटनेस में रूटीन में क्या यूजुअली होता है और मेरा फिटनेस रूटीन जो है मैं एजिलिटी ज़्यादा करता हूँ और एवरीडे मैं जिम करता हूँ और अगर मैच हो या ना हो मैं जिम करता हूँ जो मेरा बॉडी का कुछ रिकवरी चाहिए वो मैं एवरीडे करता हूँ और इसका ये राज है जो मैं फिट हूँ एवरीडे वर्कआउट करता हूँ जिम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं किधर भी कौन सा टीम में भी मैच खेलता हूँ कौन सा टीम के लिए भी खेलता हूँ वो टीम में मुझे कह रहे आप अच्छा फील्डर हो अच्छा जगह जाओ जब एक मिड विकेट से दूसरा मिड विकेट जाते हो वो भागने में जाते हो वो बहुत फिटनेस उसके लिए चाहिए Absolutely. We can see field में तो आप कितने क्विक होते हो especially you know in terms of catches आते हैं आप बिल्कुल चीता की तरह
पहुंच जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किधर भी हूँ, अगर हमारे नेशनल टीम में भी है तो हमारा जो प्लेयर्स है सीनियर्स कह रहे हैं कि सब तेज़ हो, क्विक हो और अच्छा फील्डिंग भी करता हो, टफ जगह में आप जाओ। अगर लास्ट टाइम में प्रेशराइज टाइम हो, वो कह रहे हैं कि किधर जाते हो, मैं किधर भी चूज़ करूँ वो मुझे भेजता है, कि ट्रस्ट करता है मुझे, हाँ। क्योंकि मैं तेज़ भी हूँ, फास्ट भी हूँ, क्विक भी हूँ और फिट भी हूँ और डाइव मार सकता हूँ, कैच पकड़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से हम सब ट्रस्ट सब करते कुछ हैं। कर सकते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सारे कुछ, ऑल इन वन। ऑल इन ऑल। आई नो, आई गेस यू नो, मैंने देखा है सारे अफगानी प्लेयर्स यू नो मोस्टली अब न्यूट्रिशन में भी ध्यान रखते हैं, पर ट्रैवल भी करते हैं, यू नो सब कुछ लेके, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। यूजुअली क्या होता है आपका रूटीन, यू नो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, आप कितना ध्यान देते हैं कि क्या खा रहे हो? तो मेरा जो मैं बोला, मैं एवरीडे वर्कआउट करता हूँ। जब एवरीडे आप वर्कआउट भी करते हो और लीग्स, उस टाइम लीग्स में भी मैचेस भी खेलते हो मुसलसल, उस टाइम पर मैं ये नहीं बोलता कि क्या खाओ या क्या ना खाओ ना। उस टाइम कुछ भी सब आता कुछ। होगा ना, लाइक प्रोटीनी जैसा फूड होगा, मैं वो खाता हूँ। ज़्यादा सी फूड नहीं खाता Okay. और इसके बिना कुछ सब्जी हो वो अच्छा खाता हूँ और गोश्त भी ज़्यादा नहीं खाता। बट इससे बाद लाइक स्वीट भी खाता हूँ, सब कुछ भी खाता हूँ, फेवरेट स्वीट क्योंकि कौन मैं सी है? फेवरेट स्वीट जो है हमारे एक शीरियाख है ना, अफ़गानी शीरियाख, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि Okay. वो मिल्क से फ्रेश बनाता है हाथ पर और वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है। हाँ। आपकी वैसे कोई सुपरस्टिशन है क्रिकेट में? क्या? सुपरस्टिशन मतलब कि यू नो हमेशा एक चीज करना, लेफ्ट शू पहले पहनना या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं किया है अभी तक। मैं ना ध्यान दिया है कि मैं कौन सा शूज़ ओके। पहले पहनूँ। कोई भी आ जाओ पहले हाथ में वो पहनता हूँ। अभी तक की आपकी फेवरेट मेमोरी कौन सी है क्रिकेट में? क्रिकेट में मेरा फेवरेट मेमोरी जो है, हम मलेशिया गए थे और वहाँ जो हमारा एशिया कप था वो हम जीत गए, अफ़गानिस्तान के लिए ट्रॉफ़ी लाए। ये मेरा फेवरेट मेमोरी है। और T10 में कैसा लगता है? यू नो T10 आप काफ़ी खेल चुके भी हो, ये फास्ट फॉर्मेट होता है, तो यू नो इसमें और T20 में बहुत फ़र्क होता है लाइक बिल्कुल। माइंडसेट में? T10 जो है वेरी फास्टेस्ट क्रिकेट है। हम जब T10 करता है बहुत डर से करता है, क्योंकि T10 में ये नहीं है ये लेजेंड है वो लेजेंड नहीं है, ये 150 करता है ये इतना स्पिन करता है, ये नहीं है। T10 में सिर्फ मार 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 पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने इतना मार नहीं खाया, बॉलिंग अच्छा किया है। लास्ट T10 में टॉप किया है 5 इकॉनमी 6 इकॉनमी से, 16 विकेट लिया है लास्ट T10 में, अबू धाबी T10 में। और इंशाल्लाह ये T10 भी मेरा ये टारगेट है, अच्छा बॉलिंग करूँ, अच्छा इकॉनमी बॉलिंग करूँ। डेफिनेटली। ओके, नाउ वी हैव बियॉन्ड क्रिकेट विद कैस अहमद। सो आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड जो है मेरा अफ़गानी काबुली पलाव। ओके, वो क्या होता है? वो राइस, उसके साथ वो गाजर होता है, वो ओके। थोड़ा सा बनाता है, उसमें मीट डालता है और वो जो हम कहता है किशमिश, वो भी डालता है। तो आपने कभी कुछ खाना बनाया है? हाँ, कुकिंग में मैं आता जब है? वो विटालिटी ब्लास्ट जाता हूँ वहाँ मैं खुद काबुली पलाव भी बनाता हूँ ओके। और कढ़ाई भी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सब कुछ हाँ। कर सकता है। एक प्लेस है जो आप विजिट करना चाहोगे? आई नो, आई थिंक क्रिकेट तो मतलब हर कॉन्टिनेंट में खेल ही चुके हो, पर ऐसा कोई है कोई प्लेस जो आप विजिट करना चाहोगे यार वेकेशन में? मैं एक कुछ कहूँ ना, मुझे जो पसंद होता है ना, आफ्टर लीग या किधर भी क्रिकेट खेलूँ, उसका बाद ही जो मेरा फेवरेट कंट्री है और मैं विजिट करूँ, मेरा अफ़गानिस्तान है। हाँ, मैं जब भी okay. जाता हूँ ना, जब प्लेन से उतरूँ ना, हाथ ज़मीन पर इस तरह करूँ और उसको मैं फिर किस करता हूँ, क्योंकि ज़मीन बहुत बहुत और कंट्री बहुत स्वीट है और कंट्री लाइक मॉम है। हम हाँ। कंट्री के लिए बहुत बहुत हॉनेस्ट है और कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है। और अफगानिस्तान में कौन सी जगह फेवरेट है? काबुल, काबुल, जलालाबाद, खोस्त। सारी। हम खोस्त को छोटा लंदन कहते हैं। जब कि कभी हम वहाँ जाता है, वो खोस्त जो है मुजीब का सिटी है। इब्राहिम ज़दरान उधर रहता है, मुजीब ज़दरान उधर रहता है, नूर अहमद उधर रहता है। जब हम उधर जाता है उसको हम छोटा लंदन कहता है। बट बहुत मेहमान नवाज लोग हैं खोस्त का और हमारा बहुत ख्याल रखता है, इसके लिए हम बहुत पसंद भी करता है और लोग भी अच्छे हैं। ओके। फ़ोन में सबसे ज़्यादा ऐप कौन से यूज़ करते हो? मैं जब सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ करता हूँ ट्विटर और व्हाट्सएप। ओके।
ट्वीट करते हो वैसे? देखना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, करता हूँ। सियासत में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं। जो हमारे प्लेयर्स का बर्थडे हो, हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करता है, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करता है, हमारे कंट्री के बारे में कोई अच्छा बोलता है, वो हम ट्वीट करते हैं। आज बर्थडे का मेंशन किया, आज नवीन उल हक का बर्थडे, तो एक मेमोरी शेयर करो, उनके साथ कोई अच्छी स्टोरी हो। नवीन उल हक जो है बहुत अच्छा बंदा है, स्वीट बंदा है। अ, हम जो अंडर 19 खेल रहा था वो उसका साथी था, वो कैप्टन था, और मैं सच कहूँ उसने बहुत सपोर्ट भी किया है। उस टाइम उसने भी कोचेस इतना ट्रस्ट नहीं करता जो कितना नवीन ट्रस्ट करता, क्योंकि वो हमारे साथ था काबुल में, एक जगह प्रैक्टिस करता। इसके वजह से उसने हमको बहुत सपोर्ट भी किया है और ट्रस्ट भी किया है, मैचेस ज़्यादा दिया है, मैचेस परफॉर्म भी किया है। और नवीन को हम अभी भी थैंक यू कहना चाहेंगे। और नवीन का ये मेमोरी है, हमको बहुत सपोर्ट किया है। ओके, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी क्या बोलो, फेवरेट मूवी है दिलवाले। दिलवाले। दिलवाले जो शाहरुख खान और हाँ वरुण धवन का है, हाँ। वही है। सीक्रेट टैलेंट? अस्मीन ऐसे कोई सीक्रेट टैलेंट हो, गाना गाना, नहीं, गाना तो नहीं डांस आता, करना? बट सूरत पढ़ सकता हूँ। जो हमारे प्रेयर के लिए हम सूरत पढ़ते हैं, और गाने सुनता हूँ कभी कभी, बट आता ही नहीं, आता ही नहीं। जहन में नहीं ओके, आता। दिस और दैट, सो आइस कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफी, ओके। न्यू क्लोथ और न्यू फोन? न्यू फ़ोन। न्यू फोन, ओके। कॉल करना या टेक्स्ट करना? ना कॉल करना ना टेक्स्ट करना। मुझे कांटेक्ट ही मत करो। हाँ, ज़्यादा पसंद नहीं है। बस मंथ में कॉल आ जाए, काम हो, वो भी अर्जेंट काम हो तो ठीक है बताओ, वरना कॉल भी मत करो। ओके, स्काई डाइविंग या बंजी जंपिंग? व्हाट्स मीन? स्काई डाइविंग जो प्लेन में से जंप करना होता है, बंजी जंपिंग उसमें हैंग करते हैं, तो दोनों में से कौन सा करोगे? स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग। वैसे एडवेंचरस हो? क्या? आप एडवेंचरस हो, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स करना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। अभी मैं जब दुबई में था, एक कोच मुझसे मिला, वो कह रहा था मैं स्काई ड्राइविंग का ड्राइविंग है ना, Diving उसका है। कोच हूँ, ड्राइविंग का, सॉरी, Okay. उसका मैं कोच हूँ। अगर आप कभी भी इंटरेस्टेड हो आ जाओ। उसने नंबर दिया, मैं कहा इंशाल्लाह हाँ ट्राई करो। उसके लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए ना स्काई हाँ। ड्राइविंग के लिए। मैं बोला मेरा दिल बड़ा है, बट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ओके, क्रिक फायर्स, आपने कभी किसी क्रिकेटर को प्रैंक किया है? प्रैंक तो ज़्यादा करते हैं हम हमारे अफगानी प्लेयर्स के साथ, और गुरबस के साथ करता है, और प्लेयर्स भी ज़्यादा है। ऐसे कोई स्टोरी है जो अफसर जाज़ाई के साथ करता है हम। ऐसे कोई अच्छी स्टोरी है आपने प्रैंक किया हो बहुत अच्छे तरीके से? और अभी तो जहन में नहीं है, क्या बोलूँ। जब हम कभी कभी साथ में किधर जाए नेशनल ड्यूटी के लिए और खाने के लिए, हम जा रहे साथ 4-5 लड़के, फिर एक लड़का आगे जाता है, उसके पहले इस साइड लेता है ना, 2-3 जा रहा है, फ़ोन या बात कर रहा है, फ़ोन में हाथ लगता है ना, वो ज़्यादा वो बूव करता है, वो इस तरह करता है, डरता है ना, ये इस तरह काम ही थोड़ा थोड़ा करता है। आप यूजुअली जब ट्रैवल करते हो तो ऐसी कोई चीज़ है जब भूल जाते हो पैकिंग करना, तो या होटल ज़्यादा में से भूल ज़्यादा जाते हो? मैं जो नया क्लोथ्स लेता हूँ वो भूल जाता हूँ, फिर नए कपड़े भूल जाते हो? नए कपड़े भूल जाता हूँ, फिर खफा हो जाता हूँ कि वो तो अभी मैंने नया लिया और महंगा भी लिया, अभी भूल गए। फिर जब घर जाता हूँ वापस, वो भाई ने यूज़ किया होगा। हाँ। कौन ऐसा कोई क्रिकेटर है जो आप इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो? या लाइक फॉलो करता हूँ या स्टॉक मतलब कि देखते रहते हो क्या पोस्ट है, या नहीं इंस्पायर नहीं, होते ऐसा हो? नहीं है। नहीं है? नहीं ऐसा कुछ भी आए हम देखते हैं। क्रिकेट की ऐसी कोई बात है, रूल है जो आप चेंज करना चाहोगे? क्रिकेट में थोड़ा मेरे लिए, मैं जो चाहता हूँ मैं एक चेंज करूँ, अचीव करूँ, वो थोड़ा कूल होना चाहिए। ओके। थोड़ा कूल होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जज्बाती है, हाँ, और उससे थोड़ा तो कूल ऐसा होना रूल चाहिए। होना चाहिए क्रिकेट के कि लिए सबको कूल होना चाहिए। कूल अच्छा होगा। ओके। एक प्लेयर है जो आप अफगानिस्तान टीम में, मतलब आपका बेस्ट बडी हो? मेरा तो सब बिस बड़ी सब। है, और ज़्यादा मैं बोला हमारे जो यंग लड़के हैं, लाइक नवीन उल हक, इकराम अली खेल, इब्राहिम ज़दरान, मुजीब ज़दरान, गुरबज भी है, ये हमारे है ना अब यंग्स है, हम साथ भी घूमते हैं। और इसमें मुझे ये नहीं बोलना कि कौन मेरा बेस्ट बड़ी है, हाँ, शायद सब है। हाँ कोई ओके। नाराज़ हो जाए। ऐसी कोई मेमोरी है जब आप ड्राफ्ट में पिक हुए हो और बहुत अच्छा लगा था? जहाज़ में एक बार हम जा रहा था, अच्छा तो
सब टाइम जब एमिरेट्स में फ्लाई करता है उसमें अच्छा लगता है, बिज़नेस क्लास जब बिग बेस्ट जाता है वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि हाँ। बिज़नेस भी होता है और एमिरेट्स एयरलाइन तो बेस्ट ही है। बट एक एयरलाइन में हम जाता वो हमारा बुरा ख़ातरा है हम बोलेंगे, और जाता काबुल से दिल्ली खामियर में, और वो प्लेन में थोड़ा एक 10-15 सेकंड के लिए ये नीचे गया, बहुत नीचे गया। हमारा एक 2-3 प्लेयर था वो बहुत डर रहा था, एक नाम मेंशन करूँगा दरवेश रसूली, वो रो रहा था। उसके हाथ में तस्बीह था, हम जो प्रे करते हैं ना हाँ। वो अल्लाह का नाम जो जिक्र करता है और जिक्र भी करता है अल्लाह का नाम, वो तस्बीह वो पढ़ रहा था और प्लेन गया, फिर रो रहा था, फिर तस्बीह अल्लाह या अल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो हमारे एक बुरा खातरा है जो हम सब डरे थे इस टाइम। और थैंक यू सो मच कैस नो प्रॉब्लम। आपने अब ज्वाइन किया यहाँ सम टॉक्स पे और इतना टाइम भी गुजारा और इतने स्टोरीज भी शेयर किए, सो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।